श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जनक महाराज दशरथ के यहाँ विश्वामित्र के आगमन की चर्चा श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी जब आए तो राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया, आदरपूर्वक ले आए, चरणों का प्रक्षालन किया, खोरसोपचार पूजन किया और नाना प्रकार का भोजन करवाया। और विश्वामित्र जी महाराज संत महात्मा थे। सुंदर भोजन, रुचिपूर्ण राजसी भोजन बहुत दिनों के बाद मिला था और महाराज अति पावा खूब पाए, यानी अच्छी तरह से भोजन प्रसाद किया। महाराज भोजन प्रसाद करके जब निश्चिंत हो गए, चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, तो उसी समय भगवान श्री राम चारों भैया को महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को ला करके मुनि के चरणों में महाराज गिरा दिया, प्रणाम कराया। मुनि जो महाराज वैसे तो चारों भाइयों को देख कर प्रसन्न हुए, लेकिन राम को जब देखे तो महाराज देह की शरीर भूल गए। ये चर्चा आपने कल के कथा में श्रवण किया था। यहाँ वात्सल्य भाव में मगन होना दिखाया कि इसका रस मुख स्थान मुख ही है। राम देख मुन में हितकारी। यहाँ महाराज वात्सल्य रस में आनंद है। करे राम ही भाई सहित जब ही मुनि जो है नैनीर तन पुलक रूप मन मोह। परसि कमल कर शीस हरसि लावई। प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावई। मनोर मनोहर मूर्ति सादर चाहई। बार बार दशरथ के सुखित सराहै। महाराज मुख की शोभा देख के ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्णचंद्र को देख करके लुभा गया। तब राजा मन में प्रसन्न होकर के बोले, हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी किसी पर भी नहीं की है जैसी आज मेरे पर की है। किस कारण से आपका आगमन हुआ भगवान, कहिए, मैं उसे पूरा करूँगा, देर नहीं लगाऊंगा। बय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ। मुनि यस कृपा न कीन्ही मुकाऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लावऊं बारा। मंगल भवनु अमंगल हारी। दबऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भय मगन देखत मुख शोभा। भाव है कि मुख की शोभा तो अत्यंत भारी है।
मुख छब कह न जाय मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम ल जाही। महाराज चकोर की उपमा देकर के जनाया कि एक टकटकी लगाए, राम जी को ये देखते रहे, एक टक देख रहे, जैसे महाराज चंद्रमा को चकोर देखता है। मुख रामचंद्र मुख चंद चकोरा। राम श्री रामचंद्र जी की मुख्य उपमा पूर्ण शशि की है, खंडित चंद्रमा की नहीं। जैसे चकोर नेत्र द्वारा अमृत पान करता है, वैसे राम जी की मुखचंद की शोभा के द्वारा अमृत रूपी अमृत का मुनि अपने नेत्रों से पान कर रहे हैं। रामचंद्र मुखचंद छवि, लोचन चार चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद थोर। गीतावली में कहे, रामचंद्र मुखचंद सुधा छवि, नैन चकोर चाहियो, तब मन हरसी बचन कहराऊ। अर्थात पूजन भोजन और पुत्रों को प्रणाम और श्री राम दर्शन के बाद आगमन का कारण पूछा। उत्तम लोगों की रीति यही है कि महाराज उत्साह से भोजन कराया, ला करके मन से हर्षित हुए, उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद महाराज उत्साह से भोजन कराया। उसी उत्साह से हर्षपूर्वक कार्य करने को कहते हैं। आपने अपने पुत्रों पर कृपा दृष्टि अनुराग देख करके हर्ष हुआ। मुनि इस कृपा ने की नहीं काऊ। स्पष्ट है कि राजा ऐसी कृपा सदा अभिलाषी रहते हैं। विश्वामित्र जी की विदाई के समय के वचन भी यही है। महाराज विश्वामित्र जैसे वीतराग महात्मा, उन्होंने स्वयं राजपाट त्याग करके ब्रह्मर्षि बन गए थे, वो आज यहाँ आए हुए। कई कारण आगमन तुम्हारा, मुनि पहले कभी नहीं आए, अब जो आए हैं तब अवश्य किसी कारण से आए होंगे। यही समझ करके महाराज कारण पूछा। अब कारण पूछने का और भी भाव है। राजा ने विचार किया कि इनको किसी पदार्थ की इच्छा तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण काम है। अतएव जिस कारण से आए हो वही उनसे पूछ करके मुझे करना चाहिए महाराज, और वही करना चाहिए। इसलिए कह रहे महाराज आप बताइए किस कारण से आए। भाव यह है कि महाराज जो है तुम प्रभु पूर्ण काम चार फलदायक, आप तो सुत पूर्ण काम चारों फल देने वाले हैं। तेते बूझत काज करो मुन्नावक। इसलिए आपसे पूछते हुए डर लग रहा क्या काम करूँ आपका। आपके कहने भर की देरी है और करने में देर नहीं लगेगी। यहाँ राजा के मन वचन और कर्म तीनों का कार्य करने में अनुकूल तत्पर दिखा रहे हैं। मन में हर्ष हुआ, वचन से आगमन का कारण पूछा और विलंब रहित जो है काम करने की बात कर रहे हैं। यदर्थमागतोषितं ब्रूहि सत्यं करोमि तत्। अध्यात्म रामायण में ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति, कार्यस्य न विमर्शि च गन्तुमर्हस कौशिक, कर्ता चाहमशेषेण देवतं ही भवान मम। अर्थात आप किस काम के लिए पधारे हैं यह हमें जो है बतलाइए। आप किसी बात का संकोच नहीं करें, मैं आपके सब कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे देवता हैं। महाराज मैं सत्य कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आप किंचित भी संकोच न करें। देवता जिसमें प्रसन्न हो, उपासक का कर्तव्य है उसकी प्रसन्नता के लिए वही करे। महाराज विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए निमित्त चले हैं। कहने के राजन मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ महाराज महात्मा लोग करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यज्ञ किया करते थे, और यज्ञों का बड़ा महिमा है। यज्ञ भगवान महाराज
यज्ञ की अनेक बात आई हुई है। दक्ष यज्ञ आपने मशहूर सुना है। अब जो है महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने किया, कृषि यज्ञ राजा जनक ने किया। फिर जो है मुनि जो है महाराज विश्व कल्याण यज्ञ कर रहे हैं, और राजा जनक भी धनुष यज्ञ फिर करते हैं दोबारा। ये धनुष यज्ञ 2 ही बार हुआ, एक तो कंस ने करा, एक ने राजा जनक ने कराया, 2 ही किए। तो महाराज यहाँ पर महाराज दशरथ कह रहे हैं मुनि आप संकोच मत कीजिए, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ का मतलब यह है सहायता। अब सहायता बड़ा द्रव्य से भी होती है, समझा से भी होती है, और जो है सुरक्षा के लिए आदमियों से भी होती है। काम करने के लिए भी यज्ञ करना बहुत चाहिए, यज्ञ मंडप बनाने वालों की आवश्यकता होती है। तो सहायता कई किस्म की होती है। और कौन सी सहायता मांग रहे हैं मुनि? तो कह रहे महाराज राजा जनक विश्वामित्र जी बोले कि राजन मुझे राक्षस बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अब राक्षस जो महाराज अगर सताते हैं तो मांगने क्या काम है? मांगने आया छोटे भाई लक्ष्मण और सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए, और निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। कहते असुर समूह सतावन मोही, मैं जाचन आयौ नीप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बधमय होव सनाथा। महाराज अत्यंत दुख का होना सूचित किया, करें उपद्रव मुन दुख पावें। भाव यह है कि सतावह मोही असुर। यद्यप राक्षसों के सताने से सभी मुनियों को दुख होता है, लेकिन महाराज जब हम यज्ञ करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, तब उत्पात बचाए तो महाराज बहुत दुख होता है, क्योंकि आपका यज्ञ तो अधूरा रह गया, निष्फल हो गया। देखत यज्ञ निशाचर धावें, करहि उपद्रव मुन दुख पावें। फिर भी मुनियों के दुख को विश्वामित्र जी अपना दुख मानते हैं, क्योंकि इनका नाम ही विश्वामित्र है। जो सारे विश्व का से मित्रता करे, सारे विश्व को मित्र के भाव में मिला दे, वही विश्वामित्र है। देखत कह रहे महाराज विश्वामित्र जी अपना दुख मानते हैं, क्योंकि महामुनि मुनिवर हैं, मुनिराज हैं। इसी से कहा मोही। जाचन आयो, दानी लोग याचक को नहीं करते, इसलिए कहा कि याचना करने आया हूँ। सकल काम प्रद, आप जो है सब कुछ मांगते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। निप संबोधन का भाव है कि गरीब के यहाँ से चाहे याचक विमुख होकर के लौट जाए, पर राजा के यहाँ से वो कदापि विमुख नहीं होकर के जाता है। हमारा यज्ञ सिद्ध करा के नरों का पालन करो। यज्ञ से मनुष्यों का पालन इस तरह होता है कि यज्ञ से बादल बनते, बरसात होती, जिससे वर्षा होती, देवता प्रसन्न होते हैं। फिर यज्ञ कर्म सुजा गीता में बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवन पर्जन्यो यज्ञ कर्मसु उद्भवः। यहाँ अपने लिए मैं और राजा के लिए तो ही एक वचन शब्दों का प्रयोग है कि प्रभु का प्रयोग करके जनाया कि मुझसा याचक तुमको नहीं मिला होगा और न मिलेगा। जिसने कभी किसी से याचना नहीं की हो, और सुक्ति दाताओं में तुम भी एक ही हो कि तुम्हारी समता का कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जिसके यहाँ मैं याचक बन करके आया हूँ वो महाराज मामूली नहीं है, उसके यहाँ भगवान का प्राकट हुआ है।
भली कही भूपति त्रिभुवन में सुक्ति सिरताज तदृशम राजा शार्दूलम तवेव भूम्नान्यतः अनुसमेत देहु रघुनाथ निशिचर बध में होब सना था। अनुज तो महाराज भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों हैं, परंतु महाराज कौन से अनुज कह रहे? रामानुज। रामानुज लक्ष्मण को ही कहा जाता है। यानी इस प्रकार से कौशल्या जी के हाथ से दी हुए पायस से होने के कारण लक्ष्मण जी को अनुज प्राय कहा। शत्रुघ्न जी को प्राय भरतानुज कहा गया, क्योंकि कैकेयी के द्वारा दिए पायस से मिले थे। मुनि त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं। लक्ष्मण सहित राम जी को मांगने का भाव है कि इन्हीं दोनों भाइयों के हाथ से महाराज राक्षसों की मृत्यु है, और लक्ष्मण जहाँ रहेंगे राम भी वहीं रहेंगे, क्यों राम जी की सैया तो शेष नाग है ना, और लक्ष्मण जी शेष के अवतार। बिना आसन के कहाँ रुकेंगे रासन। अब महाराज अनुज समेत है, वह दो ही से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं मांगी, क्योंकि जानते हैं कि सेना राक्षसों के हाथ मार डाली जाएगी तो उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। राजा को महाराज सेना भी मांग लेते थे, राजा को भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि राजा भी मारा जाएगा और सेना भी मारी जाएगी, और मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं था। सनाथ अब हो जाऊंगा जब ये राक्षस मारे जाएंगे, तो मेरे राम जी नाथ बन जाएंगे। बिना रक्षक के अनाथ जान करके मुझे सताते हैं। इसलिए हे राजन, प्रसन्न मन से दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। तुमको धर्म होगा, सुयश मिलेगा, प्रभुता और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और इन तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस